जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी की शुरुआत करने से पहले आइए एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और हृदय से पुकारें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस पावन संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपका प्रेम, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उनकी उलझनों को आप सुलझा दें और उनके रास्तों में भक्ति की रोशनी फैला दें। वीडियो सुनने से पहले नीचे कमेंट में अपने भाव, अपनी भक्ति, अपना प्रेम व्यक्त करते हुए बस 2 शब्द लिखें, राधे राधे। यह 2 शब्द जब मिलकर बहते हैं तो वहां एक अद्भुत ऊर्जा जन्म लेती है। वो ऊर्जा श्री कृष्ण तक सीधा पहुंचती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब जब यह दिव्य वाणी हमारे माध्यम से बहे वह सबसे पहले आपके जीवन को छू सके। घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार जब कोई नया संदेश आए, आपकी आत्मा उसे तुरंत पहचान ले। जय श्री कृष्ण। कभी कभी लगता है ना जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही हो, जैसे सब कुछ करने के बाद भी कुछ अधूरा सा रही हो, गया हो। मन बेचैन होता है, दिल उदास रहता है और एक गहरा खालीपन महसूस होता है। ऐसे में कहीं दूर से एक आवाज आती है, मैं हूं ना, तू अकेला नहीं है। वो आवाज और किसी की नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की होती है। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत, कौन अपना है, कौन पराया, किस राह पर चलें, क्या फैसला लें। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन भी खड़ा था युद्ध भूमि में, लेकिन मन की लड़ाई उससे बड़ी थी। उसके सामने उसके अपने खड़े थे, भाई, गुरु, रिश्तेदार, और उसे उन्हीं पर धनुष उठाना था। वो कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर से शक्ति चली गई थी। और तब श्री कृष्ण ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तू उन बातों पर शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। वो वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हमारे लिए था, आपके लिए, मेरे लिए, हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर टूट जाता है। यहीं से गीता की पहली अमर प्रेरणा शुरू होती है, जो नश्वर है उसके लिए दुखी मत हो, जो अमर है वही तू है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आज जो कुछ भी आपने खोया है, पैसा, नाम, संबंध, सम्मान, वह सब शरीर से जुड़ी चीजें हैं। लेकिन जो आपका सत्य है वह कभी नहीं मरता। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बहुत दुखी था। उसकी नौकरी चली गई थी, प्रेमिका उसे छोड़ चुकी थी और वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कहा, अब जीने का कोई कारण नहीं बचा। मैंने उससे पूछा, तुम अब भी सांस ले रहे हो ना? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, तो फिर सब खत्म नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, तू जिंदा है, इसका मतलब यह है कि तू अब भी यात्रा पर है, तू अब भी कर्म कर सकता है। जिसे आपने खोया है वो अगर वास्तव में आपका था तो वह कभी जाएगा नहीं, और जो गया है वो शायद आपके रास्ते से हटाया गया है ताकि आप आगे बढ़ सको। हम लोग अक्सर चीजों से जुड़ जाते हैं, एक रिश्ता, एक नौकरी, एक पहचान, और जब वह हमसे छीनती है तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब कुछ क्षणिक है। तू अपने सच्चे रूप को पहचान, जो आत्मा है, जो अनंत है। जीवन का हर दुख, हर पीड़ा इसी भूल से आती है कि हम खुद को इस शरीर और उसकी चीजों से जोड़ लेते हैं। फिर अर्जुन डरते हुए पूछता है, अगर मैं लड़ते हुए हार गया तो क्या? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। यह गीता की दूसरी अमर प्रेरणा है।
कर्म कर लेकिन फल की चिंता मत कर। आज हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई अपेक्षा होती है। अगर हम प्यार करते हैं तो बदले में प्यार की उम्मीद रखते हैं। अगर मेहनत करते हैं तो सफलता की चाह रखते हैं, और जब वैसा नहीं होता तो टूट जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तू सिर्फ अपना कर्तव्य निभा, सफलता असफलता मेरी चिंता है। एक गरीब किसान को देखो, वो खेत में बीज बोता है। वो जानता है कि बारिश होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं। फिर भी वह हर साल मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिस्से का कर्म जानता है। फल किसे देना है, यह ऊपर वाले का काम है। मैंने एक बार एक स्कूल टीचर से पूछा, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं बिना ज्यादा पैसे, बिना किसी सम्मान के, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि यह मेरा धर्म है। हर बच्चा जो मेरी क्लास में आता है वह मेरे लिए एक बीज है। मुझे नहीं पता कि वह पेड़ बनेगा या नहीं, लेकिन मैं उसे पानी जरूर दूंगा। वो श्री कृष्ण की राह पर है। अगर आप किसी अच्छे काम में लगे हो और फिर भी परिणाम नहीं दिख रहा तो टूटिए मत, क्योंकि गीता की तीसरी अमर प्रेरणा कहती है, अच्छा किया गया। कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका हर प्रयास, चाहे वह आज रंग लाए या ना लाए, वो कहीं संचित होता है। जैसे नदी की हर बूंद मिलकर सागर बनती है, वैसे ही आपके हर छोटे प्रयास एक बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। मेरे टू प्रकाशा एक मित्र ने कई बार प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन हर बार असफल हुआ। लोग हंसने लगे, परिवार वालों ने भी ताने मारे, लेकिन उसने श्री कृष्ण की यह बात पकड़ी, प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आखिरी बार जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, उसी साल उसका चयन हुआ। जो लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, लेकिन जो लोग हर कदम को अपना धर्म मानते हैं वही जीवन की दौड़ जीतते हैं। आज आप भी सोचिए, क्या आप सिर्फ फल के लिए काम कर रहे हैं या श्री कृष्ण की तरह कर्म को पूजा मानते हैं? अगर कोई भी चीज आपको रोक रही है तो जान लीजिए यह आपके मन का डर है, ना कि भगवान की इच्छा। क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद कहा, मैं उस व्यक्ति की सहायता करता हूं जो पूरे मन से कर्म करता है और मुझ पर विश्वास रखता है। आपका भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, सब कुछ हमारे ही ऊपर है। लेकिन याद रखिए, जब अर्जुन हिम्मत हार बैठा तो भगवान खुद उसके सारथी बनकर उसके साथ खड़े हुए। वो रथ के आगे नहीं पीछे खड़े थे, लेकिन उसकी सारी दिशा भगवान के हाथ में थी। आज अगर आप भी थके हुए हैं, डर से कांप रहे हैं, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस आंखें बंद कीजिए और मन में एक बार कहिए, जय श्री कृष्ण। आप देखेंगे वो चुपचाप आपके रथ की लगाम थाम लेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करेगा ही, पर उसे मोह, भय या भ्रम से मत बांध। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें कोई बात करनी होती है, कोई निर्णय लेना होता है, लेकिन हम रुक जाते हैं डर से, असुरक्षा से, या फिर लोग क्या कहेंगे, इस सोच से। हमारे भीतर एक आवाज कहती है, तू यह कर सकता है, लेकिन हमारे बाहर की दुनिया हमें कहती है, शायद यह गलत है या तू असफल हो जाएगा। श्री कृष्ण इसी झिझक को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, मोह का त्याग कर और उस राह पर चल जो तेरे स्वभाव के अनुरूप है। मान लीजिए आपके अंदर संगीत का हुनर है, लेकिन आप डॉक्टर बनने की दौड़ में लगे हैं सिर्फ इसलिए कि सब वही कर रहे हैं, तो भीतर एक बेचैनी बनी ही रहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में मरण भी श्रेयस्कर है, पर धर्म भय देने वाला है। यानी कि अपने रास्ते पर चलकर अगर गिर भी जाओ तो वह भी बेहतर है उस रास्ते से जो किसी और का है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए,
क्या मैं वह जीवन जी रहा हूं जो मेरा है, या क्या मैं बस समाज के डर से, रिश्तेदारों की बातों से या दिखावे की होड़ में दौड़ रहा हूं? एक बार एक लड़की मेरे पास आई। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन अंदर से वह लेखिका बनना चाहती थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी कुछ लिखा है? उसने कहा, हाँ, लेकिन कभी किसी को दिखाया नहीं, डर लगता है। मैंने उससे कहा, जो लिखा है वो श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, फिर डर किस बात का? आज वो हर दिन लिखती है। उसे ना पैसे की चिंता है, ना नाम की, क्योंकि अब वह उस राह पर है जो उसका स्वभाव है। श्री कृष्ण की चौथी अमर प्रेरणा यही है, स्वधर्म को पहचानो और बिना डर के उस पर चलो। हर बार जब तुम डरते हो, मोह में पड़ते हो या भ्रम में फंसते हो, तब खुद से कहो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, डर को मत पाल, तू वही कर जो तेरा सत्य है। अब बात करते हैं पांचवी प्रेरणा की, जो शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र है। तू सब कुछ मुझे अर्पण कर दे। श्री कृष्ण ने कहा, जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी देता है, जो भी तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। अब सोचिए, अगर आप हर कर्म को, हर सोच को, हर काम को भगवान को समर्पित करें, तो क्या आप गलत कर पाएंगे? अगर आपको किसी को धोखा देना है और वह काम श्री कृष्ण को अर्पण करना है, तो क्या आप करेंगे? अगर आप कुछ चोरी करना चाहे और उसे भगवान को समर्पित करना हो, तो क्या करेंगे? इसलिए श्री कृष्ण हमें एक रहस्य दे देते हैं, अपने कर्मों को मेरा बना दो, फिर पाप और पुण्य से परे हो जाओगे। कितना सरल और कितना गहरा है यह उपदेश। एक बार एक साधु जंगल में भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। एक किसान ने उन्हें थोड़ी रोटी दी और कहा, मैं तो बस हल चलाता हूँ, गोबर उठाता हूँ, खेत सींचता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तू हल चलाते समय भी यह कहे कि हे कृष्ण, यह सेवा तुम्हारी है, तो तेरा हर पसीना भी पूजा बन जाएगा। जीवन का हर काम, चाहे वह खाना पकाना हो, पढ़ाई करना हो, व्यापार करना हो, अगर वह भावना से श्री कृष्ण को समर्पित किया जाए, तो वह साधना बन जाता है। अब आप सोचिए, क्या आप रोज जो काम करते हैं उसमें श्री कृष्ण को याद करते हैं? क्या आप अपने दुख, दर्द या खुशी के पल उन्हें अर्पण करते हैं? अगर नहीं, तो आज से कीजिए। हर सुबह उठते ही कहिए, हे कृष्ण, आज का दिन तुम्हें समर्पित जो करूंगा वो तुम्हारी पूजा होगी। फिर देखिए जीवन कितना बदलता है। अब छठवीं अमर प्रेरणा पर आते हैं, जो सीधे दिल को छू जाती है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है या जीवन में कुछ अनहोनी हो जाती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य आज भी करोड़ों लोगों को जीवन में स्थिरता देता है, क्योंकि जब कुछ बुरा होता है हम प्रश्न करते हैं, क्यों? जब कोई चला जाता है हम रोते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? जब भविष्य डरावना दिखता है हम घबराते हैं, अब आगे क्या होगा? लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे भले के लिए है। आप कभी पीछे मुड़कर देखिए, आपकी सबसे बड़ी तकलीफें, सबसे गहरे जख्म, वो सब किसी न किसी अच्छे मोड़ की वजह बने होंगे। एक बार एक व्यापारी का सारा माल समुद्र में डूब गया, वो टूट गया। उसे पानी की ललक रखो, पर उसकी कमी से दुखी मत हो। श्री कृष्ण गाय चराते थे, पर अंदर से राजाओं से भी अधिक धनवान थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भीतर का खजाना पा लिया था, और यह खजाना हर एक के पास है। शांत चित्त, संतोष और श्री कृष्ण का साथ। पांचवा सूत्र, मृत्यु का भय नहीं, अमर आत्मा का बोध। गीता की सबसे गहन बात यही है, न जायते मृत्येव कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है,
तुम यह शरीर नहीं हो, तुम वह ऊर्जा हो, वह चेतना हो जो केवल अनुभव करती है। तो मृत्यु का क्या भय, किसी प्रिय को खो देने का क्या गम, जो गया वह केवल शरीर था। उसकी आत्मा अभी भी श्री कृष्ण के चरणों में है और वह हर रोज हर पल तुम्हारे पास है। यह समझ आ जाए तो हर दुख हर भय छू मंत्र। अब एक अंतिम बात, गीता को जीवन का आईना बना लो। हर बार जब मन उलझे गीता खोलो, हर बार जब भावनाएं बहके गीता पढ़ो, हर बार जब हार लगे श्री कृष्ण को पुकारो, क्योंकि यह 10 अमर प्रेरणाएं हैं, किसी पौराणिक ग्रंथ की बातें नहीं है। यह आपके जीवन की कहानी है। यह हर इंसान के अंदर उठने वाले सवालों का उत्तर है। और अब जब आप यह 5 खंड पूरे पढ़ चुके हैं तो मैं आपको एक विनती करूंगा, इन शब्दों को बंद मत करो, इन अनुभवों को बांटिए। किसी एक को गीता का एक संदेश दीजिए, आप उसका जीवन बदल देंगे। और अगर कभी मन फिर से डगमगाए तो इस श्रृंखला को दोबारा सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी हर बार नई ऊर्जा, नई दृष्टि, नई प्रेरणा लेकर आती है। जय श्री कृष्ण। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। जब मन पुकारे श्री कृष्ण की वाणी फिर सुनाएं। अगर यह वीडियो श्रृंखला आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह वाणी और भी जन जन तक पहुंचे।